तो नारद जी है ना? नहीं है ये वीणा तो आप वीणाधारी सुर ऋषि, आप देवताओं के ऋषि देवर्षि नारद, मुझे लगता है कि आज आप ही मेरे यहां पे आ गए हैं और मेरा तो भाग्य उदय हो गया है। मतलब कैसे भाग्य उदय हो गया आपका? आपकी चिंता क्या है? आप रो क्यों रही हैं? पहले तो ये बताइए। और आप है कौन? अहम भक्ति ऋतिक क्या था इमौ में तनयो यतौ। मैं भक्ति हूं। ये दो जो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं, ये कोई मेरे से उम्र में बड़े नहीं हैं, मेरे ही द्वारा जन्मे गए मेरे दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। मैं रोऊं नहीं तो क्या करूं? जिस मां के जीते जी उसके पुत्र मरणासन्न हो जाए तो वो मां रोएगी नहीं तो क्या करेगी? बताइए। होना तो ये चाहिए था कि मैं वृद्ध होती, होना तो ये चाहिए था कि मेरी उम्र बढ़ती, लेकिन यहां तो मैं घटती जा रही हूं और ये बढ़ते जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? प्रेम से बोलो। नारद जी ने कहा, क्या ये सत्य है जो आप कह रही हैं? बोले बिल्कुल। पहले तो ऐसा नहीं होता था। जब से मैं इस स्थान पे आई हूं ना, इस स्थान के आने के बाद से ही ये परिवर्तन आया है। नहीं तो मैं द्रविड़ देश में भी जब थी, जब मैं महाराष्ट्र में भी थी, मुझे कोई समस्या नहीं हुई। लेकिन यहां जिसे आप लोग वृंदावन कह रहे हैं, इस वृंदावन में आते ही न जाने मैं तो जवान की जवान ही रह जा रही हूं। और ये जो है ना, जो दो मेरे वृद्ध हो चुके हैं पुत्र, ये पहले जवान ही थे, वृंदावन में आते ये बूढ़े हो गए। क्या है ये स्थान की माया? प्रेम से बोलो। तो नारद जी ने तो जैसे ही आंख बंद किया और 1 मिनट, अच्छा अब समझ गया मैं कि वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा। धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। अब मैं समझ गया आपके जवान रह जाने का, इनके बूढ़े हो जाने का कारण देवी अगर कोई है तो वो और कोई नहीं, स्थानम प्रधानम, स्थान की प्रधानता। व्यक्ति जिस संगति में रहेगा उस संगति का उस पर 100% प्रभाव पड़ता है। और मैं तो कहता हूं कि सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। केवल इतना ही नहीं, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज तो कहते हैं, सठ सुधरगी सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। आहा, सठ सुधरही, सठ यानी जो बदमाश होते हैं। सठ सुधरही सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई।
संगति के प्रभाव से एक 60 व्यक्ति सुधर सकता है, जिस प्रकार एक पारसमणि के स्पर्श से लोहा सोने का बन जाता है। तुलसीदास जी कह रहे हैं। तो देवी, आप जो जवान रह ही जा रही हैं, ये जो बूढ़े होते जा रहे हैं, ये संगति का फेर है। और संगति लोगों की नहीं, इस स्थान की ऐसी है। वृंदावन में तो भक्ति नाचती है, सदैव जवान रहती है। आज भी आप वृंदावन जाओ, अभी मैं वहीं से आ रहा हूं, आज भी आप श्री धाम जाओगे तो आपको अलग ही एक अनुभव होगा वहां। मैं ये कोई बनी बनाई बात नहीं कह रहा। और भी स्थानों में मंदिर है, और भी शहरों में मंदिर है, लेकिन उन शहरों के मंदिर में जाकर के ही आपको आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन वृंदावन एकमात्र ऐसा स्थान है जिसमें मंदिरों में जाकर के आपको कुछ अलग अनुभूति करने की आवश्यकता नहीं है। आप वृंदावन में ही प्रवेश कर जाओगे ना, तो ही एक हवा बदल जाएगी आपकी, नेत्रों की दृष्टि बदल जाती है, चाह बदल जाती है। व्यक्ति कभी वृंदावन में रहने वाला एक व्यक्ति जो वृंदावन जा रहा है दर्शन की लालसा से, उसे वृंदावन के कण कण में मेरे राधा गोविंद के होने का एहसास होता है। ऐसा स्थान है वो, जहां के वृक्षों से राधा रानी की ध्वनि आती है, जहां के बंदर भी कृष्ण नाम में लगे रहते हैं। बताओ, प्रेम से बोलो। तो देवी, आप कैसे ये मान सकती हैं, जिस धरा पे श्री कृष्ण नाम अमर है, जिस धरा पे श्री कृष्ण नाम चलते ही जा रहा है, अखंड हो रहा है, उस धरा में भक्ति ही तो रहेगी। आप सदैव, आप जब तक वृंदावन में हैं तब तक आपका यही हाल रहेगा और आपके पुत्रों का भी ऐसा होगा। तो महाराज कुछ करिए आप तो। जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते वचन रचन मेकम केवलम चाकलय्य ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपा तो ध्रुवोयम् सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। जिस प्रकार आपने ध्रुव जी पर कृपा करी, जिस प्रकार प्रहलाद जी पर कृपा करी है, ब्रह्मा की संतान मेरे पुत्रों पर भी कीजिए। सकल कुशल पात्रम, समस्त कुशलों के पात्र हैं आप। ब्रह्मपुत्रम है, ब्रह्मा के पुत्र, कृपा कीजिए। तो नारद जी महाराज सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के पास उस कृपा को ढूंढते ढूंढते पहुंचे हैं। कौन करेगा ज्ञान वैराग्य और भक्ति पर कृपा, कौन करेगा? तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी जैसे ही मिले हैं ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल ने, हमारे भगवान नारायण ने, ध्यान इधर प्रेम से बोलो। हाँ, भगवान नारायण ने 24 अवतार धारण किए हैं शास्त्रों के हित। कितने किए? इन 24 में से जो सबसे पहला अवतार है वो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का है। चारों भाइयों ने मिलकर के सृष्टि को अपने ज्ञान से उजागर किया है, जो है मेरे भगवान नारायण ही एक ही। तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने कहा, हमारे पास में है वो साधन, लेकिन उस साधन के लिए, उस साधना को पाने के लिए तुम्हें नारद जी परिश्रम करना होगा। और भक्ति माता ज्ञान वैराग्य से भी कहो कि थोड़ा परिश्रम वो भी करें। कैसे? प्रेम से बोलो। परिश्रम मतलब देखो, तू जो आए एक पग मैं आऊं पग 60, टेढ़ा है। तू जो कर लो काठ सी तो मैं लोहे की लाठ।
तू जो आए एक पग। भगवान कहते हैं मुझे पाने के लिए तुम्हें एक पग पड़ेगा। प्रेम से बोलो। प्रेम से बोलो। हाँ, तो भगवान नारायण जो कि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार है, उन्होंने नारद जी से कहा कि देखो, कृपा अगर चाहते हो, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे ऊपर कृपा हो जाए या भक्ति माता संतुष्ट हो जाए, तृप्त हो जाए, ज्ञान वैराग्य को भी जो है अपनी उम्र, अपनी आयु, अपना वेश वापस मिल जाए, तो उनसे कहो कि थोड़ा आगे की ओर आए। मैं नहीं जाऊंगा, और मैं जाऊंगा तो तब जब वो आगे आ जाएंगे पहले। समझ गए बात? गिद्दे के ऊपर शयन करने वाले व्यक्ति अगर ये सोचेंगे कि अरे उसकी कृपा रहेगी तो हम आगे भी बन जाएंगे, कभी नहीं होगा ये। रिमोट से चैनल बदल करके अपने समय को बर्बाद करने वाले लोग अगर ये सोचते हैं कि थे चिंता ही मता करो महाराज, मैं रोज जल चढ़ाने जावा, मैं रोज दर्शन करके 2 मिनट 5 मिनट ठाकुर जी को नाम गावा, मारा ऊपर तो कृपा हो जाएगी। अपने मन को ही तसल्ली दे रहे हो आप। जीवन में अगर इतनी आसानी से ही नहीं दिखने वाले सूरदास जी को श्री कृष्ण दिखते, फिर तो बात ही क्या था। ऐसे थोड़ी ना होता है। भक्ति माता को ज्ञान वैराग्य के साथ आना पड़ेगा, मेरे पास आना पड़ेगा, वो चाह दिखानी पड़ेगी कि हाँ, वी आर ईगर टू हैव यू इन आवर लाइफ। हम तरस रहे हैं आपको अपने जीवन में लाने के लिए। हमें चाहिए कि आप जैसा एक संत आए। तो सनक सनंदन ने कहा, उनसे कहो आगे की ओर आए। तो नारद जी ने कहा, कहां, कितनी दूर, किस ओर आए वो? बोले वृंदावन में वो हैं, मैं बद्रीनाथ में हूं, उनसे कहो कि आधे रास्ते तक वो आ जाए। आधे रास्ते तक मतलब? बोले वृंदावन और बद्रीनाथ के बीच की जगह है श्री हरिद्वार। हर की पौड़ी का अद्वितीय अविस्मरणीय जो स्वरूप है माता गंगा का, वहां हर की पौड़ी के रूप में आप देखो, आहा, अविरल नित्य गति से बह रही है जटाशंकरी। आ गए, तीनों आ गए। और तीनों के आते ही जैसे ही महाराज सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने भागवत जी के पहले श्लोक का गान किया, दूसरे तीसरे श्लोकों का महाराज परोसाई जैसे ही करने लगे, निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सोई महाराज ज्ञान वैराग्य तो अपने उस शरीर की ओर, जो वास्तविक शरीर उनका था, अपनी आयु के अनुसार उस रूप में आने लगे, जवान होने लगे। नारद जी ने कहा, महाराज मैंने भी ऐसे ही 2-4 श्लोकों का मैंने भी गान किया था। जिस कथा को आप सुना रहे हो, मैंने भी उपनिषद मंत्र गीता पाठैर मुहुर्मुहु, मैंने भी बार बार गीता पाठ करी थी इनके सामने, फिर तो कोई बदलाव नहीं आया। और आपने भी वही मंत्र सुनाए हैं जो भागवत जी की कथा में है, फिर बदलाव कैसे आ गया? मैंने जो मंत्र सुनाए वो भी उपनिषद के ही थे, जो कि भागवत जी में समाया हुआ है, और आपने जो मंत्र सुनाया वो भागवत जी का ही था। तो आपके सुनाने में और मेरे सुनाने में क्या भेद है? आपके समय में तो ये ठीक होने लग गए, मेरे समय में तो ठीक होते ही फिर वापस गिर जाते थे। क्या मेरे में कुछ कमी थी? तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने मुस्कुरा करके कहा कि कमी तो नहीं थी, लेकिन
तुम जो सुना रहे थे और मैं जो सुना रहा था उसमें अर्थ ज्यादा नहीं है। एक आम का पेड़ देखा है आपने? प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो। हाँ, आम के पेड़ को अगर आप ढंग से देखो तो उस पेड़ के प्रत्येक डाली में, प्रत्येक पत्तों में रस होता है। आम का रस पूरे पेड़ में होता है, लेकिन उस पूरे रस का जो सार है वो उस पेड़ की डाली के में फल के रूप में बन करके निकलता है। ऐसे तो वृक्ष में पूरा वृक्ष ही रसमय है, पत्ते में भी रस है, डालियों में भी है, लेकिन डाली खाओगे तो दांत ही आ जाएंगे बाहर। उस वृक्ष के रस का आनंद अगर तुम्हें लेना है तो उस वृक्ष का जो सार है, जो फल है, तुम्हें वो लेना होगा। तुमने जो उपनिषद कहे हैं वो तो डालियां हैं। तुमने जो गीता के मंत्रों की परोसाई करी है नारद जी, वो तो पत्ते हैं। और मैंने जो कहा है श्रीमद् भागवत जी, वो फल है, आम है, सार है। श्रीमद् भागवतम कथा सारम। ये सारे उपनिषदों का, सारे गीता का, जितने पुराण हैं, उप पुराण हैं, रामायण, भगवत गीता, उपनिषद के मंत्र इसके अंदर विद्यमान है। पुराणों का तिलक जिसे कहा गया है। आहा, इसीलिए नारद जी मैं तो फल दे रहा हूं, आपने डालियां दी थी। यही डिफरेंस है, यही भेद है। और जैसे ही महाराज वो तो ठीक होने लग गए, नारद जी ने कहा कि प्रभु ये तो कमाल हो गया। सनक सनंदन सनत कुमार कह रहे हैं कि केवल यही नहीं, आपको तो याद ही होगा धुंधुली देवी, जिसके यहां एक पुत्र था धुंधुकारी, जो प्रेत बन गया था, जिसके यहां संत प्रसाद के रूप में गोकर्ण जी आए थे। उस बने हुए प्रेत धुंधुकारी को भी मोक्ष दिलाने के लिए मुझे भागवत जी की कथा ही प्रदान करनी पड़ी। भागवत जी की कथा तो प्रेतों को भी मुक्ति दिला सकती है, जो कभी मुक्त हो नहीं सकते वो भी मुक्ति को पा सकते हैं। तो प्रहलादस्तालधारी तरल गतितया शोद्धवः कांस्यधारी वीणाधारी सुरर्षि स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो भूत इंद्रो वादन मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्त्या सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव। जैसे ही ज्ञान वैराग्य पुष्ट होने लगे तो इंद्रो वादन मृदंगम, प्रहलाद तालधारी, हाँ प्रहलाद जी आके ताली बजाने लगे, इंद्र मृदंग बजाने लगा, अर्जुन जी गाने लगे, सारे देव आ गए, सुखदेव जी व्याख्या करने लगे। महाराज प्रेम से बोलो। गाते गाते इन समस्त भक्तों को जब देखा, प्रहलाद जी को जब देखा, इंद्र को देखा, नारद जी को देखा, और सनक सनंदन सनातन शरद कुमार जो कथा सुना रहे थे उनको देखा, भक्ति ज्ञान वैराग्य को पुष्ट होता देखा, तो मेरे भगवान नारायण से रहा नहीं गया, वो भी आ गए महाराज। और वही स्वरूप है मेरे भगवान नारायण का, जिसे संत योगी शिव साक्षात अपने हृदय में रख करके भजते हैं। सज्जनों, इस कथा से आप लोगों ने एक चीज तो सीखी होगी कि भक्ति जब तक वृंदावन में है तब तक वो जवान है। मतलब क्या? आप
क्या तो वृंदावन के जैसा अपने मन को बना लो, या स्वयं वृंदावन जाकर के बस जाओ।